नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज जो है मैं आपको एक नया सेटअप बताने वाला हूँ जिसका नाम है हाइकेनेशी कैंडल स्ट्रेटजी। ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जिनको कैंडल स्टिक्स का इतना नॉलेज नहीं है। सिंपल आप इसको यूज़ करके अपने बड़े ही अच्छे ट्रेड्स जो हैं वो आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आप बड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप अच्छे अटेंशन के साथ इस वीडियो को देखोगे तो आपको जो है थोड़ा ट्रेड करने में आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये हाइकनेशी कैंडल होती क्या है। ठीक है, ये एक यस्टरडे कैंडल का जो क्लोजिंग होती है और आज की कैंडल को उन दोनों का एवरेज निकाल के ये कैंडल बनती है। ठीक है, और आपको कैसे ये कैंडल स्टिक लगानी है, देखिए मैं पहले नॉर्मल कैंडल आपको लगा के दिखाता हूँ। ये है हमारी नॉर्मल कैंडल स्टिक। ठीक है, अब यहाँ पे जाके इस सेक्शन में जाके आपको नीचे नजर आएगा हाइकनेशी। ये है यहाँ पे, आपको सिंपली इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और ये एक मैंने मूविंग एवरेज लगाई हुई है। 9 की मूविंग एवरेज में ज़्यादा काम करता हूँ। आपको जो सही लगे आप वो लगा सकते हैं। मूविंग एवरेज सिर्फ आपको एक डायरेक्शन देती है कि आप जिस डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हो वो आपका सही है कि नहीं है। ठीक है, मैं डेली टाइम फ्रेम पे हूँ और मैंने ये कोई मेरी अपने स्टॉक्स की लिस्ट है, तो मैं आपको ये इस पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि मेरा इसमें कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको जो मैं चीज़ बताऊंगा आप उसको बाय करो या सेल करो। इस वीडियो का मकसद यही है कि आप इस सेटअप को अच्छे से समझो और इस पे ट्रेड करो। ये बहुत ही अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आपको जो है वो देता है। ठीक है, तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टॉक जो है वो है टोरेंट फार्मा। आपको सबसे पहले क्या देखना है कि प्राइस जो है ना वो एक फॉल में हो। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये चार्ट टोरेंट फार्मा का मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये हाइकनेशी कैंडल्स मैंने लगाई हुई है। हमें एक फॉल का वेट करना है। ये एक फॉल आया, ये रेड कैंडल्स बनी है। ठीक है, ये फॉल हो रहा है। अब फॉल होने के बाद क्या हुआ, ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनी है हाइकनेशी। ठीक है, और ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुई है। तो क्या हम यहाँ पे ट्रेड ले लें? नहीं, हमें वेट करना है प्राइस के सेटल होने का। ठीक है, आप देखिए उसके बाद जो ये कैंडल्स बन रही हैं, ये छोटी कैंडल्स बन रही है। आप देखिए रेड ग्रीन, ठीक है, फिर दोबारा रेड बनी है, फिर ये कैंडल बनी है जिसे हम डोजी कैंडल बोलते हैं। कैंडल स्टिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस चैनल पे, बट अभी आप ये ध्यान रखिए कि जो छोटी सी कैंडल है इस तरह की कैंडल होगी, जो प्लस टाइप की कैंडल जो बनेगी। ठीक है, हमें इस कैंडल पे कभी ट्रेड नहीं लेना है। देखिए ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है ये मूविंग एवरेज के नीचे है, तो हमें यहाँ पे जो है ट्रेड नहीं लेना है। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि एक स्टॉक में फॉल होना चाहिए। प्राइस में फॉल आया, देखो मोमेंटम तभी आएगा जब स्टॉक में एक फॉल आएगा। ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, जब फॉल आएगा तो वहां से प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। हमने क्या किया, हमने वेट किया और ये देखिए जब इस तरह की डोजी कैंडल बन रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमें ये बताता है कि भाई सेलिंग जो है वो एग्जॉस्ट हो गई है। अब सेलर्स थक चुके हैं, अब यहाँ से बाइंग आ सकती है। तो हम वेट करेंगे। हम क्या करेंगे, इस कैंडल के नेक्स्ट कैंडल का वेट करें। नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनी है, ग्रीन बनी है। ठीक है जी, हम इस कैंडल पे फोकस करेंगे। ये वाली कैंडल पे हम फोकस करेंगे। मैं मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए ये कैंडल का हमने वेट किया। ठीक है, एक तो ये कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, और दूसरा ये ग्रीन कैंडल है, हाई कैंडल कैंडल। ठीक है, अब इस कैंडल का जैसे ही हाई तोड़ेगी कोई कैंडल, हम वहां पे एंटर करेंगे। ये हमारी सिग्नल कैंडल है। आप ये समझो कि ये हमारी सिग्नल कैंडल है। ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, ये जो कैंडल है ये हमारी सिग्नल कैंडल है। ठीक है, अब इस कैंडल के हाई और लो मैंने मार्क कर लिया है और यही हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस जरूर थोड़ा बड़ा होगा लेकिन टारगेट्स भी आपको वैसे मिलेंगे। आपको एंट्री मिली है इस कैंडल में, जो कैंडल इसका हाई तोड़ेगी वो आपकी एंट्री है। आप एंट्री हुए हो यहाँ पे 4256 पे, और आप देखो ये प्राइस इसका कहाँ गया, 4556। अगर आप बड़ा छोटा टारगेट लेते हो, ठीक है,
आइडली तो जब तक प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तो आपको निकलना नहीं है उसके साथ में, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ तक आपको इसने राइड करने दिया 4715, कितना बढ़िया ट्रेड मिला है, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो रेड कैंडल बनी तो आप यहाँ पे क्यों नहीं निकले। देखो हमें दो रेड कैंडल्स का वेट करना होता है, अगर वो मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होंगी तो वहां पे आप निकल सकते हो। ये एक बनी, उसके बाद फिर देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर रही और इसने आपको यहाँ तक राइड करने दिया है। अब दोबारा देखिए एक फॉल हुआ, ठीक है। उसके बाद आपको कहीं भी यहाँ पे डोजी कैंडल दिख रही है, देखो ये प्राइस ऊपर गया, ये एक डोजी कैंडल बनी है। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल क्या बनी है, ये कैंडल पे हमारा फोकस रहना है, जो रेड हो चाहे ग्रीन हो। अब ये दोबारा रेड कैंडल बनी है, लेकिन आप इन रेड कैंडल की ना क्वालिटी देखिए, ये क्या साइज में बड़ी है। आप देखिए इनका साइज स्मॉल हो रहा है जैसे जैसे गिरी है, तो ये कहीं ना कहीं बता रही है कि ये जो सेलर है ये वीक है, ठीक है। फिर ये देखिए ये कैंडल क्लोज हुई है ऊपर, इस कैंडल में मेन फोकस करना है। अब क्या करेंगे, इस कैंडल का अगेन हम हाई लो मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने मार्क कर लिया इसका हाई लो, ठीक है। ये मैंने इसका हाई और लो मार्क कर लिया। अब इसका हाई तोड़ा इस कैंडल ने, तो ये हमारी एंट्री कैंडल हुई। हमें कैंडल की बॉडी का भी देखना है कि उसका बॉडी जो है वो थोड़ा बड़ा हो। देखिए 4593 पे हमें एंट्री मिली है और ये देखिए ये हमने कहाँ तक राइड करने दिया, 5015 तक, ठीक है ना। यहाँ पे आप एंटर करियो, ठीक है, यहाँ पे आप एंटर करियो 4581 पे, और लगभग 500 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट रहा है इसमें भी। थोड़े और एग्जाम्पल देखते हैं, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। जैसे मैं पोली कैप का चार्ट खोलता हूँ, और ऐसे स्टॉक्स आप चूज कीजिए जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स होंगे, बढ़िया वाले जो स्टॉक होंगे उनमें ट्रेड कीजिए, उसमें ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा सेटअप, ठीक है। बड़ा ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हमें फॉल देखना है, ठीक है। ये एक फॉल हुआ हमें रेड कैंडल्स का, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, हाई कैंडल कैंडल देखनी है जो डोजी की तरह हो, जो प्लस साइन जिसमें बना हो। ये कैंडल बनी है लेकिन ये मूविंग एवरेज के नीचे है ना। अब मूविंग एवरेज के ऊपर कौन सी कैंडल क्लोज हुई है, सॉरी, मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल कौन सी क्लोज हुई है, ये कैंडल क्लोज हुई है। अगर आप ध्यान से, मैं इसका हाई लो मार्क कर लेता हूँ, ये मैंने इसका हाई और ये मैंने इसका लो मार्क कर लिया। अब इसका हाई किस कैंडल ने तोड़ा, इस कैंडल ने तोड़ा, तो ये आपकी एंट्री हुई 7528 पे आप एंटर हुए। तो आप देखो मूविंग एवरेज के कहाँ तक का प्राइस बना रहा, आप देखते रहो। ये देखो यहाँ पे अगर आप एंट्री हुए हो इस कैंडल में, यहाँ पे एंट्री हुए हो 7500 पे, मान लेता हूँ आपने थोड़ा महंगा ले लिया एंट्री, इसने कहाँ पे आपको एग्जिट दिया, 9674 तक आप बने रहे हो। ये देखो यहाँ पे दो रेड कैंडल आई, यहाँ पे आप एग्जिट कर रहे हो। आप प्रॉफिट देखो आपको कितना बड़ा मिल रहा है। इस तरह के जो कैंडल स्टिक है इसमें नॉइज कम होता है, तो ये आपको हेल्प करेगा ट्रेड करने में। अब जैसे एक चीज आप देखिए, अब मान लो कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। दोस्तों आपको स्टॉप लॉस का बहुत ध्यान रखना है। जब भी ट्रेड हमारी डायरेक्शन में जा रहा है हम उसको राइड करेंगे, लेकिन जब वो डायरेक्शन के अगेंस्ट में जा रहा है तो हमें छोटे लॉस में अपने ट्रेड को कट कर देना है, कोई और नेक्स्ट ट्रेड हम ले लेंगे, ठीक है ना। अगर हम निकालेंगे नहीं तो वो लॉस हमारा बढ़ जाएगा। मान लो अगर ये जो कैंडल है, ये कैंडल हमारी एंट्री कैंडल थी, इसके बाद में ये रेड कैंडल कोई क्लोज हो जाती बड़ी, तो ये हमारा स्टॉप लॉस था इस कैंडल के, हम यहाँ पे एग्जिट कर जाते तो कितना ही लॉस हो जाता, 200-300 रुपये का। लेकिन जब प्रॉफिट हो रहा कितना हो रहा है, 1500 रुपये का हो रहा है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं अच्छे से। मैं चाहता हूँ कि ये जो सेटअप आपको बता रहा हूँ ना, ये अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा ट्रेड करने में। तो बजाज ऑटो का मैं जो है चार्ट आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगेन सेम चीज़ हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे फॉल, सॉरी मैं आप इंडिकेटर से मूव कर लेता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे फॉल, ये एक फॉल हुआ, ठीक है जी। अब इस फॉल के बाद हमें एक डोजी कैंडल देखनी है, वो कहाँ बन रही है, ये एक डोजी कैंडल बनी है, दिख रही है आपको, ठीक है। अब हमें एक कैंडल देखनी है जो जिसकी क्लोजिंग जो है मूविंग एवरेज के ऊपर हुई है। इस कैंडल को अगर आप ध्यान से देखो तो उसकी क्लोजिंग जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर हुई है, ठीक है। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैं इसका हाई और ये इसका लो मैंने मार्क कर लिया, ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए कि इसमें इसका हाई किस कैंडल ने तोड़ा, इस कैंडल ने तोड़ा,
देखिए ध्यान से आप, इस कैंडल ने इसका हाई तोड़ा, ठीक है। मेरी ड्राइंग को इग्नोर कीजिए, सिर्फ आप जो है नॉलेज पे ध्यान दीजिए जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये देखिए, इस कैंडल ने हाई तोड़ा है इसका, तो ये हमारी एंट्री होगी। हमारी एंट्री क्या हुई? 10,087, ठीक है। इसने कहाँ तक आपको राइड करने दिया? ये अभी तक आपको बोल रहा भाई बने रहो स्टॉक के साथ। आप प्रॉफिट देख रहे हो कि आपका प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है इसमें। अगर इसकी जगह मैं नॉर्मल कैंडल स्टिक लगा दूं तो वो उसमें आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। ये देखो, बीच में रेड वी कैंडल्स बन रही हैं, आपको लगेगा यार ये नीचे क्लोज कर सकता है। तो हाइकिनेशी आपको ना एक तरफ से आपको राइड करने में हेल्प करता है, कि आपको बताता है कि यार आप इस ट्रेड में बने रहो, ठीक है। तो आप राइड कर सकते हो इसको। अब जैसे हीरो मोटो का आपका चार्ट लेते हैं, ठीक है। ये रिसेंटली अभी अच्छा सेटअप है, ठीक है। आप ध्यान से इसको भी देखिए। ये मैंने डे का चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है। हाइकिनेशी कैंडल का सेटअप है। मैंने क्या बोला आपको? एक फॉल होना चाहिए, ये फॉल हो रहा है, ठीक है। जब देखो, जब तक फॉल हो रहा है हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसके साथ बने रहेंगे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज नोटिस करने वाली क्या है, इस फॉल के बाद ना आपको मल्टीपल डोजेस दिख रहे हैं, आप देख रहे हो। जब आपको कहीं पे भी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लो अपनी डायरी पे, ठीक है। जब भी कभी आपको मल्टीपल डोजेस दिखते हैं, ये प्लस के साइंस, ये हमें क्या बताता है कि सेलर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बाइंग के चांसेस हैं। तो क्या हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे? हम क्या करेंगे, हमारी फर्स्ट सिग्नल कैंडल कौन सी है? ये वाली, देख रहे हो, ये हमारी फर्स्ट सिग्नल कैंडल है। तो हम इसका भी हाई लो जो है वो मार्क कर देंगे। ये मैंने इसका हाई मार्क कर लिया और ये मैंने इसका लो मार्क कर दिया, ठीक है जी। अब हमारी एंट्री कैंडल कौन सी होगी? इस कैंडल ने इसका हाई तोड़ा, 5012, इसने इसका हाई तोड़ा, आपकी एंट्री यहाँ पे होगी और आप इसको राइड कर रहे हो। अभी अभी क्या चल रहा है? 5386, ऑलमोस्ट 400 रुपीज का दोस्तों आपको प्रॉफिट हो रहा है इस स्टॉक में। मैं आपको दोबारा यही रिकमेंड करूंगा, शुरू में अगर आप बिगनर हैं तो आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही ट्रेड करें और ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करें जिनमें मोमेंटम अच्छा रहता है, ठीक है। मैं आपको स्टॉक की क्वालिटी कैसे सेलेक्ट करनी है, कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है, वो भी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो आप जो है इस सेटअप को जो है वो स्टार्ट करो। हालांकि मैं निफ्टी में इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, लेकिन जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं मैं उनको भी बता देता हूँ कि उसमें भी ये सेटअप कैसे दिखता है। तो जैसे निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है तो आप 15 मिनट पे आ जाइए, ठीक है। 15 मिनट्स पे आप आ जाइए, तो उसमें हाई कैंडल लगा लीजिए। अगेन वही हमारा सिस्टम रहेगा। सबसे पहले हमें एक फॉल देखना है, देखिए ये फॉल हुआ है इसमें भी, ठीक है। उसके बाद हमारी कौन सी कैंडल्स होंगी? प्लस वाली कैंडल्स। तो यहाँ पे ये प्लस की कैंडल बन रही है, यहाँ पे एंट्री लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे, हमें तो प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर चाहिए। तो मूविंग एवरेज के ऊपर कौन सी कैंडल क्लोज हुई? ये कैंडल क्लोज हुई है, देख रहे हो। मैं इसमें मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये कैंडल को मैंने इसका हाई और इस कैंडल का मैंने लो मार्क कर दिया, ठीक है जी। तो आप यहाँ कहीं पे भी एंटर हो रहे हो नेक्स्ट कैंडल में 23701, तब भी आप देखिए 23802, 100 पॉइंट्स इसने आपको जो है मोमेंटम दिया है, 100 पॉइंट्स का। तो आप निफ्टी में भी इस सेटअप को जो है वो यूज़ कर सकते हो अगर आप ट्रेड करते हो। हालांकि मैं स्टॉक्स में ही ज़्यादातर काम करता हूँ, तो मेरा इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज इसमें नहीं है। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा, अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है तो आप 15 मिनट से कम टाइम फ्रेम में बिल्कुल बिल्कुल मत ट्रेड कीजिए, ठीक है। तो इस सेटअप को आप यूज़ कीजिए, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा स्टॉक्स में। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। और दोस्तों, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो आपसे एक जो है अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि इससे जो है मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि मैं और वीडियोस बनाऊं और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊं। तो आशा करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। तो
आज की वीडियो हम यहाँ तक ही रखते हैं। कोई डाउट आपका होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जो है पोस्ट कीजिए। ठीक है जी, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।